24 मार्च को खबर आती है कि भोजपुर में एक 8 साल की लड़की आराध्या के घर में 4 अपराधी घुसते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहां हैं। जब वो लड़की बताती नहीं है तो उसको गोली मार देते हैं और 8 साल की आराध्या की मौत वहीं पर हो जाती है। और इस खबर के बाद पूरा हड़कंप मच गया था, सुशासन के सरकार पर सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद जो आज खुलासा हुआ है उसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। खुलासा यह हुआ है कि यह पूरी की पूरी कहानी झूठी है। 8 साल की आराध्या अपराधियों के द्वारा नहीं मारी गई थी, बल्कि अपने ही घर में अपने ही गलती के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पिता कृष्णा सिंह और उसके पूरे परिवार वालों ने मिलजुल कर एक ऐसा कहानी बनाया जिसके चलते वो लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उसके पिता कृष्णा सिंह एक अवैध बंदूक रखते थे, उस बंदूक का कोई लाइसेंस नहीं था और उसी बंदूक से गोली चली थी। और उसी कहानी को छुपाने के लिए 4 बदमाशों की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और उस कहानी में यह बताया गया कि कैसे आराध्या को 4 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दिया और विवाद बताया गया जमीन का। अब पूरी कहानी आपके सामने हम बता रहे हैं और पुलिसिया फौज ने एकदम शानदार काम करते हुए इस पूरी कहानी का उद्भेदन किया है और बताया है कि कैसे कृष्णा सिंह के परिवार वालों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए और 4 बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में अब वो फेल हो गए हैं, क्योंकि सच तो सबके सामने आ चुका है। कहानी समझिए। श्री कृष्णा सिंह मतलब वो जो बच्ची जिसका देहांत हो गया, आराध्या, उसके पिता, वो एक अवैध बंदूक रखते हैं। बंदूक क्यों रखते हैं ये भी आपको हम अंत में बताएंगे। अवैध बंदूक उनके पास गलती से रहता है, वो बेड के नीचे उस बंदूक को छोड़कर चले जाते हैं। उसी रूम में उनकी बेटी जो 8 साल की आराध्या है वो पढ़ने जाती है और गलती से आराध्या के हाथ में वो बंदूक मिल जाती है। उसके बाद क्या था, आराध्या पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के उस अवैध बंदूक से खेलने लगती है। वो खेल रही थी, उसको पता भी शायद नहीं होगा कि ये बंदूक असली है और इसमें से गोली चल सकता है। आराध्या इस सबसे अनजान थी और उस बंदूक से खेले जा रही थी। अचानक उस बंदूक से फायर हो जाता है, जो गोली निकलती है वो ऊपर लगे सीलिंग फैन पर लगती है और उसके बाद कंधे के थ्रू आराध्या के पेट में जाती है और आराध्या की मौत वहीं पर हो जाती है। आराध्या वहीं पर मर जाती है और उसके बाद कृष्णा सिंह के घर वालों को, मतलब आराध्या की मां को और उनके दादी को, यह मालूम पड़ता है कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद हो सकता है कि कृष्णा सिंह को फोन किया गया होगा और उसके बाद कृष्णा सिंह के पूरे परिवार ने एक कहानी बनाई। कहानी ये बनाया गया कि 4 बदमाश आते हैं घर पर और वो पूछते हैं कि कृष्णा सिंह कहां है। घर वाले जब कहते हैं कि वो घर पर नहीं है, तब वो आराध्या को गोली मारकर भाग जाते हैं। ये कहानी बनाई जाती है और उसके बाद सदर अस्पताल जाया जाता है। सदर अस्पताल में उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल किया तो 24 मार्च के इस घटना का असली कहानी सामने आया। कहानी सामने आया कि श्री कृष्णा सिंह बंदूक इसलिए रखते थे क्योंकि 2019 में उनके छोटे भाई सत्यम सिंह की मर्डर हो गई थी और मर्डर जो किया गया था वो जमीन विवाद में वाकई में किया गया था। इसी के चलते वो एक अवैध हथियार रखते थे जिसका कोई लाइसेंस नहीं था और वही हथियार उनके बेटी के हाथ पड़ जाता है। गलती से गोली चलती है, कंधे के थ्रू पेट में चली जाती है और आराध्या की मौत हो जाती है। इस कहानी में ट्विस्ट कहां से आए वो भी समझ लीजिए। पहले जब गोली लग गई थी, परिवार वालों को यह मालूम नहीं था कि आराध्या मर चुकी है, तो वो लोग आराध्या को एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे। निजी अस्पताल में कृष्णा सिंह के परिवार ने कहा कि आराध्या छत पर से गिर गई है और उसके बाद जब धीरे धीरे निजी अस्पताल वालों को सब समझ में आ गया, तब वो लोग वहां से भागकर नई कहानी बनाते हैं और सदर अस्पताल जाते हैं। सदर अस्पताल जाते हैं तो कहते हैं कि अपराधी आए थे। उसके बाद पुलिस केस होता है, एकदम से सरकार की थू-थू होती है और अब जब पुलिस ने सब कुछ सच सामने ला दिया है, तब कहा जा रहा है कि कृष्णा सिंह के परिवार ने कितनी गंदी कहानी रची थी जिससे सरकार की भी बदनामी हुई, पुलिस वालों के चाक चौबंद पर, उनके व्यवस्था पर भी सवाल उठा और कैसे अपनी बच्ची के लिए कोई झूठ बोल सकता है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। बात बाकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लोग अपनी ही बच्ची के मरने की झूठी कहानी फैला रहे हैं, बदमाशों पर इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि सच ये था कि अवैध हथियार से गोली चली थी और वो अवैध हथियार भी कृष्णा सिंह का था और इसीलिए कृष्णा सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बात बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।